2025 के लिए मैं आपको कुछ स्कोर बढ़ाने के टिप्स देने आया हूं। आप अगर मॉक टेस्ट दे रहे हैं, पहली बात तो मॉक टेस्ट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, ये अपने आप से सवाल कीजिए। अगर नहीं दे रहे हैं तो आप सिलेक्शन वाली श्रेणी में अभी नहीं हैं, यानी आप अपने आप को कहीं ना कहीं पीछे खींच रहे हो। कोई भी बच्चा शायद ही ऐसा होता हो कि बिना मॉक टेस्ट के सिलेक्शन ले जाता हो। अगर कोई भी, मैं कहूंगा वो सिर्फ 0.1% होते होंगे, अगर होते होंगे तो वो काम जरूर करें जो 99.9% लोग करते हैं, और वो है कि अपनी तैयारी के बाद मॉक टेस्ट देना ही देना है। इस आदत को बना लो, क्योंकि इसके बिना सिलेक्शन नहीं हो सकता। ये मैं आपको लिख करके दे सकता हूँ। और ये जो नहीं देता हो मॉक टेस्ट, वो मुझसे जब सिलेक्शन के बाद हम एक सम्मान समारोह जैसे अभी किया था मिलेंगे, तो आप मुझे बता देना, सर मैंने बिना मॉक टेस्ट दिए सिलेक्शन लिया है। मैं खुद को गलत मान लूंगा कि हाँ, मेरा एनालिसिस गलत हो सकता है। ठीक है, चलिए। तो भाई, उस मॉक टेस्ट में कैसे आप अपने स्कोर को बढ़ा सकते हो उस बारे में भी बात करूंगा। और क्योंकि स्कोर तो बढ़ाना ही पड़ेगा, यहां ज्यादा आएगा तो वहां भी ज्यादा आएगा। ये तो सीधे से सीधा 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 मतलब एक दूसरे से रिलेशन है। अगर यहां आपका स्कोर कम है, वहां बहुत ज्यादा कैसे आ सकता है? तो भाई, पहले आपको अपना स्कोर यहां इंक्रीज करना होगा, फिर वहां इंक्रीज खुद बे खुद हो जाएगा, क्योंकि आपको अच्छे नंबर लाना आ जाएगा कि कैसे लाए जाते हैं, और वो सीखना होगा मॉक टेस्ट के माध्यम से। चलिए, तो ये सबको मालूम है कि 4 फरवरी से आपका एसएससी जीडी का एग्जाम शुरू हो रहा है, 25 फरवरी तक चलेगा। आज मैं ये 28 तारीख को वीडियो बना रहा हूं, 28 27 दिसंबर को वीडियो बना रहा हूं। और अगर मैं टोटली अगर आज से दिन देखूंगा तो टोटल 35 डेज पहले अगर मैं वीडियो बना रहा हूं, तो इसका मतलब है अभी आप सुधार कुछ कर सकते हो जो मैं बताने आया हूं आपको। और ये उतने दिन पहले ये सुधार आपको इन पे एनालिसिस करना चाहिए अपने ऊपर कि भाई, अगर ऐसा करेंगे तो शायद हम अपने आप में फर्क देख पाएंगे, और वो फर्क दिखेगा आपको। इस वजह से ही मैं ये बात बताऊंगा, और बहुत एक्सपीरियंस से बातें लेकर के आया हूं। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी बोल करके चला जाऊंगा, मैं कुछ भी बोलने कभी भी नहीं आता। ठीक है, जो काम की बातें होती हैं मैं उन्हीं को करने आता हूं आपको, ताकि आप बच्चों को एक कॉन्फिडेंस आए अपने ऊपर। और लास्ट टाइम में ना, जो काम कॉन्फिडेंस, जो काम खुद पे ट्रस्ट कर देगा, वो कोई और चीज कर ही नहीं पाएगी, चाहे कोई भी आपको कितना भी मोटिवेट क्यों ना कर ले। चलिए, खुद पे ट्रस्ट सबसे पहले, सिलेक्शन का पहला मंत्र है खुद पे ट्रस्ट करना सीखो। और वो सिर्फ एक तरीके से आ सकता है कि आप कितना अच्छा स्कोर कर रहे हैं। अगर स्कोर ही अच्छा नहीं होगा तो वो ट्रस्ट कभी आएगा ही नहीं। वरना पेपर से पहले जैसे ही आपके एडमिट कार्ड आने शुरू हो जाते हैं, या मैं कहूं कि आपको बिल्कुल ये पता लग जाता है मेरा किस डेट को एग्जाम है, तो आप वैसे ही आपके दिमाग में ऐसे ब्लैंक सा होने लगता है, और ये लगने लगता है कि मुझे शायद कुछ नहीं आता। ये हर किसी के साथ होता है। हेलो, क्या 199 वाला वर्कशॉप? जी हाँ, करवा। सा होने लगता है, और ये लगने लगता है कि मुझे शायद कुछ नहीं आता। ये हर किसी के साथ होता है। ठीक है, तो आपको जब तक वो प्रेशर नहीं है, वो वाला ब्लैंक वाला, तब तक आप अपने आप को बहुत तैयार कर सकते हैं, अपनी कमियों पे काम कर सकते हैं। उसके बाद कमियों पे काम नहीं होता। ठीक है, चलो, तो मैं आपको ये वो लिस्ट दिखा रहा हूं जिसको देख करके हर किसी को घबराहट होती है कि एसएससी जीडी 2024 की फाइनल मेरिट कहां गई है, और इतने ऊपर जाएगी तो हमारी कहां जाएगी। कि पहले तो 45,000 वैकेंसी, तो इस बार तो 39,481 वैकेंसी है, पहले से कम है, तो कट ऑफ तो हमारी और बढ़ने वाली है। तो ये एक डर जो आपके मन में होगा, मैं उसको भी निकालने आया हूं। पहले तो आपको बता दूं कि भाई साहब, ये ज्यादातर मुझे लगता है कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे वो इन्हीं स्टेट से होंगे। मैंने लगभग सब स्टेट से लिख दिए हैं, जिन स्टेट, 20 स्टेट लिख करके लाया हूं। फिर भी अगर इनसे अलावा कोई आपका स्टेट हो तो मुझे जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, जैसे नॉर्थ ईस्ट का मैंने एक स्टेट लिखा, असम। तो असम के आसपास, असम और अरुणाचल प्रदेश के आसपास ही सारी कट ऑफ जाती हैं। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा उनसे बहुत ज्यादा नहीं जाती, तो इसलिए मैंने सिर्फ वही लिखा नॉर्थ ईस्ट में से। जैसे आप देखते हैं
भाई मैंने ये वो कट ऑफ लिखी है, चाहे लड़का हो, मेल हो या फीमेल हो, जो न्यूनतम पे नौकरी मिली है जितने पे, जनरल कैटेगरी को। मैंने ओबीसी, एससी, एसटी, डब्ल्यूएस इसलिए नहीं लिखा क्योंकि उन सब का तो इनसे कम पे सिलेक्शन हो गया है, ठीक है। तो अगर आप देखें जनरल एरिया की है और इन स्टेट्स की है, और न्यूनतम पे कहा नौकरी मिली है, जैसे यूपी के अंदर 149.6 पर नौकरी मिली है लड़के को, लड़की को 146.3 पर मिल गई है। एक बार मेरे साथ ये देखें, वैसे आप सब लोगों ने देख रखी है, क्योंकि 10-10, 15-15 नंबर भी किसी किसी शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन में मिले हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अगर किसी शिफ्ट में बच्चे को 15 नंबर, मेरे पास जो आया है वो 15 नंबर तक का आया है, 15 नंबर अगर नॉर्मलाइजेशन में मिले हो सकता है किसी और में ज्यादा भी मिले हो, तो 134 ही समझो इसमें, तो 134 पे भी सिलेक्शन हुआ उस शिफ्ट में। हालांकि सब में 15 नहीं है, किसी में 7 भी है, किसी में 6 भी है, किसी में 8 भी है, पर ये है नॉर्मलाइज्ड मार्क्स। पर मैं इतना भी बता रहा हूं कि वही बच्चे हैं जो पहले फाइनल मेरिट से रह गए थे। तो जो फाइनल मेरिट से पहले रह गए थे, अब वो बच्चा 160 से ऊपर, 100 बच्चों के स्कोर है, 160 से ऊपर 100-125 बच्चों के स्कोर हैं, और वो सारे बच्चे, मैं कह रहा हूं 95% बच्चा उनमें वो था जो फाइनल मेरिट से रहा था। इस बार भी बहुत सारे बच्चे फाइनल मेरिट से रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे हताश हो रहे होंगे, पर आप ये देखो ना, मैं हमेशा कहता हूं कि भाई साहब जो फाइनल से रहे हैं वो अगली बार के टॉपर क्यों नहीं है, क्यों ना बने, क्योंकि आपसे जितने भी ऊपर के थे वो लग गए, और जो बचे हैं वो सब आपसे नीचे हैं, क्योंकि आप तो किनारे पर रहे हो, तो आप तो टॉपर होने चाहिए। और ये बात बच्चों ने, जैसे आलोक राठी हो, चाहे शाहरुख हो, ये सब फाइनल मेरिट से रहे हुए थे, जो 171 तक स्कोर आए, ठीक है। तो मैं आपसे वही कहना चाह रहा हूं कि ये संभव है। ऐसे भी बच्चे हैं कि जो इसमें 150, 155 ले आए, और मात्र यूपी के लिए 3300-3400 वैकेंसी थी, और जो यूपी पुलिस में 60,000 वैकेंसी में उनका नंबर नहीं आया डीवीपीएसटी के लिए, तो इसका मतलब ये पेपर आसान रहा होगा। इसमें उसने तैयारी की मन से और उसका सिलेक्शन हुआ, और वहां वो 60,000 में भी नहीं आ पाया, 60,000 क्यों, 1,72,000 लिए, वहां नहीं आ पाया, और यहाँ 3400 में सेलेक्ट हो गया। ऐसे भी उदाहरण है। तो इसलिए बहुत घबराओ मत कि ये स्कोर करना संभव है, नहीं है, ठीक है। पेपर को आप देखोगे तो आपको ये लगेगा कि मैं बिना तैयारी को इसको 130 पहुंचा दूंगा, ऐसा भी लगेगा, ठीक है। और अगर आप तैयारी कर लो तो 150 करना भी देखने में ऐसा लगता है कि 60 में से 150 बहुत बड़ी बात है, पर आप देखो मैथ में दम नहीं है, रीजनिंग में दम नहीं है, हिंदी में दम नहीं है, थोड़ा बहुत जीएस में दम होता है, तो वो आलोक राठी ने निकाल दिया पूरे 20 में से 20 क्वेश्चन करके, तो फिर वहां भी कहां दम है। तो 20 में से 20 नहीं होंगे, मैं मानता हूं, पर ऐसा जरूर था कि 15-16 हर कोई कर देगा, 14-15 हर कोई कर देगा, ऐसी जीएस कई सारे पेपर्स में आई, ठीक है। और वही तो कॉन्फिडेंस चाहिए आपको, ठीक है। तो बच्चों अपने हौसले को डाउन मत होने दो, सबसे पहली बात ये करने आया हूं मैं। और मैं ये जितनी भी कट ऑफ आपको दिखा रहा हूं, बिहार की आप देखो कितने पे, मेल में कितने पे मिल गई है, फीमेल में कितने पे मिल गई है। हरियाणा की देखिए 145, 144 लड़का लड़कियों की, राजस्थान में 148, हालांकि मिली बीएसएफ ही, सबसे नीचे कट ऑफ बीएसएफ की गई थी, तो मैं सबसे नीचे वाली बता रहा हूं जितने पे नौकरी मिल गई। नौकरी हमारा प्राइम उद्देश्य है पहले तो। हरियाणा, राजस्थान में 148 और 143 पे नौकरी मिली, एमपी में 145.4, 143.8 पे नौकरी मिली, झारखंड में, जनरल एरिया की है सबकी, झारखंड में 127 पे भी नौकरी मिली, 124 पे मिली लड़कियों को, वेस्ट बंगाल में 116, 110 पे नौकरी मिल जाती है, महाराष्ट्र में ये हाईएस्ट कट ऑफ है अब तक की, महाराष्ट्र में 124 पे, 125 पे, हालांकि खूब हाई है ये, 100 पे भी मिलती थी महाराष्ट्र के अंदर, पर अब 124-25 तक जाने लगी क्योंकि वहां के बच्चे भी जागरूक होने लगे। 110 पे फीमेल में मिल गई, पंजाब में 113 पे नौकरी मिल गई, 113 पे लड़कियों लड़कों को, हिमाचल प्रदेश में 141, 134 तक मिलती है, छत्तीसगढ़ में 115, 121 तक नौकरी मिल गई, 121 लड़कियों की देखो यहाँ हाई कट ऑफ है, उत्तराखंड में 142 और 137 पे नौकरी मिली, उत्तराखंड 140 से ऊपर जाने लगा है, हिमाचल 140 से ऊपर जाने लगा है, ठीक है। दिल्ली में देखोगे तो 137, 138 पे नौकरी मिल जाती है, जम्मू कश्मीर में 103 और 84 पे भी नौकरी मिली है, असम में 91, 81 पे नौकरी मिल गई,
उड़ीसा में 116 115 पे नौकरी मिल गई, गुजरात के अंदर 108 103 तक नौकरी मिल जाती है, कर्नाटका 100 के और 92 के आसपास, अरुणाचल प्रदेश देखेंगे 71 64, आंध्र प्रदेश में 99 और 100 तक नौकरी मिल जाती है। तो ये मैंने वो स्टेट्स लिए हैं जिसपे ज्यादातर बच्चे हैं हमारे। ठीक है, तो ये एक बार एक स्क्रीनशॉट रख सकते हो अपने मोटिवेशन के लिए कि मुझे टारगेट क्या करना है। ठीक है, हर स्टेट का बच्चा अपने आप को टारगेटेड रख सकता है। और बाकी कोई अगर एक आध स्टेट मैंने छोड़ दिया है, वैसे मैंने सबको लिया है, फिर भी आप कमेंट करके बता दीजिएगा, उसको भी मैं आगे शामिल कर लिया करूंगा अपने एनालिसिस में। एसएससी जीडी 2025 की मैं बात करूं तो भाई क्या आप देखो, मैं अब वो हिंट देने आया हूं आपको कि आप अपने स्कोर को कैसे बढ़ा सकते हो, आप मॉक टेस्ट में कैसे और अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो इन बातों को बिल्कुल गौर दीजिएगा कि क्या आप फुल अटेम्प्ट करते हैं, कभी भी कोई मॉक टेस्ट देते हैं तो क्या आप अपना अटेम्प्ट पूरा रखते हैं। मतलब मेरा ये कहने का मतलब है कि आपके 80 क्वेश्चंस आते हैं तो अटेम्प्ट 80 के 80 करिए। क्यों कह रहा हूं ऐसा, अगर आपकी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती, मैं कभी नहीं कहता, क्योंकि आपकी नेगेटिव मार्किंग 1/8 की है, आपके सर 0.25 है हमारे यहाँ भी, तो भाई आपका क्वेश्चन 2 नंबर का है और 0.25 कटता है तो 1/8 की नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम हर बच्चे को पूरा 80 में से 80 अटेम्प्ट करना, पहला रूल ये बना लो। और मैंने बताया कि सर अब 80 में से 80 अटेम्प्ट करें, आते हमें 70 हैं, 10 पे तुक्के मारे, 10 के 10 गलत निकल गए तो 10 के 10 कभी गलत नहीं निकलेंगे अगर आप 10 क्वेश्चनों पे सेम ऑप्शन लगाओगे। कि आप ये जान लो कि मुझे जितने आते हैं मैं उतने करूंगा, उनको करने से कोई नहीं रोक रहा आपको। अब उन 10 क्वेश्चनों में या तो सब पे एक सा ऑप्शन लगाओ, ए लगा दो सब पे, या बी लगा दो सब पे, या सी लगा दो, या डी लगा दो। तो अगर आप केवल एक ऑप्शन भर देते हो सारे में, जो आपको नहीं आता मुझे उसमें ये भरना है, पहले डिसाइड करके जाओ। और ये वही मत करो डायरेक्ट, मैं कहता हूं यहां मॉक टेस्ट में करके देखो और आप देखोगे कि सर मेरे मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा, 2 क्वेश्चन 100% सही निकलेंगे और 3 क्वेश्चन ऐसा करने से 3 क्वेश्चन मतलब 50% ये हो सकती है संभावना। ऐसा कभी बहुत ही खराब किस्मत है तो शायद एक क्वेश्चन पे जाए, वैसे ऐसा नहीं होगा क्योंकि 4 ऑप्शन है तो 1/4 की प्रायिकता रहती ही है हमेशा। तो मैं ये मानता हूं कि भाई आप वर्स्ट सिचुएशन पे भी चले गए 2 क्वेश्चन, तो 2 क्वेश्चन अगर आपके आए तो 4 नंबर आपको मिलेंगे, लेकिन आपके 8 गलत हो गए इस केस में, तो 8 गलत के आपके पता कितना नंबर कटेगा, 8 गलत के आपके कितने नंबर कटेंगे, क्योंकि एक गलत पे 0.25 कटता है, 8 गलत पे 2 नंबर कटेंगे आपके, 4 मिले 2 कट गए, कितने नंबर, 2 नंबर का फिर भी फायदा हुआ। और यही वो 2 नंबर हैं जो आपको बहुत ऊपर ले जा सकते हैं, क्योंकि 0.25 0.5 नंबर में आप लाखों बच्चों को पीछे छोड़ते हैं, लाखों को। ठीक है, तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप फुल अटेम्प्ट करिए, ये पहला रूल है अगर आपको अपना स्कोर बढ़ाना है। तो भाई जो छोड़ ही रहे हैं अगर उनसे हमें कुछ मिल जाए तो बेहतर है। दूसरा, क्या आप मॉक के बाद सेल्फ एनालिसिस करते हैं खुद का? ये कैसे होता है सर? जब भी आपका मॉक हो तो बहुत सारे बच्चे सोच लेते हैं जो गलत हुआ गलत हुआ, जो सही हुआ सही हुआ, कितना स्कोर है, संतुष्ट हो गए, बहुत है। कभी मत सोचो ऐसे, आप देखो कि मेरा कौन कौन सा प्रश्न गलत हुआ है। आप ये मानते होंगे जरूर कि मेरा रीजनिंग बहुत स्ट्रांग है, या मेरा हिंदी बहुत स्ट्रांग है, या मेरा मैथ बहुत स्ट्रांग है, जीएस को भी कोई लोग कहते होंगे, तो आप ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे मैं इतना तो करूंगा ही इस सब्जेक्ट में। तो आप फिर ये देखो कि जो आपका स्ट्रांग सब्जेक्ट है, स्ट्रांग का मतलब होगा कि 19 या 20 पूरे मार्क्स है मेरे, वो स्ट्रांग आप कहिए कि या तो आपका 18 स्कोर आता हो, या 19 आता हो, या 20 आता हो। अगर आपके स्ट्रांग सब्जेक्ट में भी आपके 17 या उससे कम स्कोर आता है तो मैं कहूंगा आप नुकसान में है, इसको बढ़ाइए। उस 17 से आप ऐसी कट ऑफ जाती हो उनमें सिलेक्शन लेना मुश्किल होगा, और 17 करने लायक पेपर आता भी नहीं है। अगर आपका स्ट्रांग सब्जेक्ट है तो आप 19 या 20 ही करने चाहिए। ठीक है, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप उन
गलतियों को अब देखो कि जो आप ये मानते थे कि मैं रीजनिंग में तो 19-20 ही करूंगा, तो मेरे रीजनिंग में 17 क्यों हुए, ये 16 ही हुए हैं, तो मेरी गलतियां कहाँ कहाँ हुई हैं। तो जब आप 19-20 का मादा रखते हैं तो आप जरूर जानना चाहेंगे कि मेरी गलत कौन कौन से क्वेश्चन हुए। उन 4 क्वेश्चनों में ये जरूर देखो कि अगर 16 ही सही हुए हैं कि 4 गलत हुए हैं, कि इन 4 में मेरी गलती से कौन से गलत हुए हैं। क्या मैं इनको सही नहीं कर सकता था? तो अब अगर सही कर सकता था, ये गलत क्यों हुए? तो मैं यहां पर क्या सोच गया था जो मुझे आगे नहीं सोचना है। अगर निम्नोलॉजी या फिर एस्ट्रोलॉजी आपको इंटरेस्टिंग लगता है और इसमें आप ऑथेंटिक और डीप नॉलेज गेन करना चाहते हैं और एक अच्छे निम्नोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, तो ये वेबिनार बिल्कुल भी मिस गया था जो मुझे आगे नहीं सोचना है। और ये गलती जो हुई है, इसको दोबारा रिपीट नहीं करूंगा नेक्स्ट मॉक में कभी भी। मैथ में जो मुझसे आता था, ऐसा मेरा कौन सा गलत हुआ, उसको जरूर चेक करिए और कोशिश करिए कि भाई ये गलत क्यों हुआ, मैंने उस समय क्या सोच लिया। ये अगर सेम डे एनालिसिस कर रहे हो तो आपको याद आएगा कि हाँ मैं ऐसा सोच गया था, मुझे याद आ गई ये बात। ये लेकिन उसी दिन याद रहेगी। अगर आप 2 दिन बाद चेक करोगे, याद नहीं रहेगी। उस दिन हमें याद रहता है कि जब मैंने पेपर कर रहा था तो मेरे दिमाग में ये बात आई थी, तो ये बात आई थी, इस वजह से ये गलत हुआ था। तो अब मुझे वही करना है कि ये गलती, यानी मुझे ये कभी ऐसे नहीं सोचना जैसा मैं सोच गया था, और अगले टेस्ट में ये नहीं होने दूंगा। और जब आप ये बना लेते हैं अगले में ये गलती नहीं करूंगा, तो वहीं से आपका सुधरना स्टार्ट हो जाता है। आता हुआ प्रश्न अगले टेस्ट में गलत नहीं होने देना। इस बार 5 आते हुए गलत हुए, चेक करना खुद को। ऐसा मिलेगा आपको कि 7 गलत हो गए आते हुए, 8 गलत हो गए, कि इस बार 5 हो गए, अगली बार 6 ना हो जाए, 4 जरूर ले आऊंगा। आते हुए तब भी गलत होंगे, पर मैं कहूंगा 5 से 4 करने हैं मुझे, 4 से फिर 3 करने हैं। तो ये जो कोशिश अगर आपकी रहेगी, ये 100% आपको अच्छे स्कोर की तरफ लेकर के जाएगी। ठीक है, ये बहुत अनुभव से बातें बता रहा हूं बच्चों, ये ऐसे ही नहीं बोल दे रहा हूं कि एक दिन में आके कुछ सुना किसी से और बोल दिया, नहीं। ये आपको कहीं यूट्यूब पे मिलेंगी भी नहीं। ठीक है, क्या आप अपनी गलतियों पर काम करते हैं? जो मैंने ये सारी बातें, हालांकि मैंने सेकंड पॉइंट में बोल दी हैं, कवर कर दी हैं, कि जो भी आपने गलत किया है, ये आगे गलत ना हो, इसके लिए आपने क्या कोशिश की। या तो देखो कि मेरा ये फेवरेट चैप्टर था, ऐसा होता है ना कई बार कि भाई मेरा ये फेवरेट चैप्टर था परसेंटेज मैथ्स में, और मैं ये पूरा एश्योर्ड हूं कि मैं परसेंटेज से कभी क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा, मैं एश्योर्ड हूं। तो फिर ये परसेंटेज का गलत क्यों हो गया? अच्छा, तो इसमें ये गलती की थी, यानी ये चीज मेरी, ये टाइप अभी वीक है, इसको मुझे थोड़ी प्रैक्टिस और कर लेनी चाहिए। ये होती है अपनी गलती पे प्रैक्टिस। अब मैं देखता हूं कि मैंने प्रॉफिट लॉस में या मैं रेशियो प्रोपोर्शन में सिक्के वाला प्रश्न गलत हो रहा है मेरा, पिछले में भी गलत था, इस बार भी गलत था। भाई 10 तो प्रश्न ही है सिक्के वाले, 2 तो टाइप ही है पूरी, और बार बार प्रश्न गलत हो रहा है, क्यों ना मैं उसको सीख लूं। इतने अच्छे संसाधन है यूट्यूब पर, जरूरी थोड़ी RWS है, आप सिक्का डालो, सिक्के वाले प्रश्न, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आ जाएंगी। हो सकता है वो डाउट आपका उसी दिन दूर हो जाए और अगली बार कभी गलत ना हो, और उसकी वजह से मेरे 2 नंबर बढ़ गए मैथ्स में। ये इससे अच्छा क्या है? आप गलतियों पे काम करना शुरू करोगे ना, तो आपका स्कोर 100% बढ़ना शुरू हो जाएगा। आप देखते हो जीएस में कि मेरा बार बार कि इस पोर्शन से गलत होता है, तो मैं क्यों ना उस पोर्शन पे मेहनत कर लूं थोड़ी सी। ये मॉक टेस्ट बताएंगे आपको, ठीक है? इन पे काम करना शुरू करिए बच्चों। अगली बात बताऊं कि क्या पढ़ा हुआ कई बार पढ़ते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि ये तो पढ़ लिया, अब इसको क्यों पढ़ूं, ये तो कंठस्थ है। नहीं, कंठस्थ चीज भी आपको दोबारा करने से कुछ नया दे देती है, और कुछ भी नहीं दिया तो अपना टाइम कम करवा देती है जरूर। कई बार आप देखते होंगे कि मैथ्स की ये बुक है, मैंने कई बार कर रखी है, ये वाला चैप्टर मैंने कई बार कर रखा है, मेरा अब इसको मन ही नहीं कर रहा, क्योंकि मैं इसके सारे सवाल कर लेता हूं। फिर भी मैं क्यों करूं? मैंने एक बात बोली है बच्चों कि मैथ्स में अगर आप SSC GD लेवल की तैयारी कर रहे हो, एक बुक को 6 बार करने की आदत डाल दो, आपका मैथ्स में क्वेश्चन गलत होना बंद हो जाएगा।
सिर्फ इतना कर लो। आप क्या हो सर मैंने 2-3 बार कर रखी है, आप अपने आप को कंटेस्ट मानने लगते हो, पता लगता है कि यहीं पे अलझ गए। भाई अब अगर आपको ये लगता है कि मेरा मन ही नहीं कर रहा, मैंने इतनी बार इस चैप्टर को कर लिया, तो मेरे कहने से फिर इतना करना बस कि आपके उस चैप्टर में मान लीजिए 60 क्वेश्चन थे मैथ्स में, आपको पता है कि मुझे सारे आते हैं, तो मेरे कहने से उसमें 60 मिनट का समय लगा दो और इन 60 क्वेश्चन को एक बार और कर लो। 1 घंटा ही तो खराब हुआ आपका, और वो 1 घंटा आपको ये सिखा गया कि इन सवालों पर अगर इस टाइप का आ गया, अब आपका समय लगेगा ही नहीं। तो अगर कोई बुक ऐसा लगती हो कि ये मैंने कई बार कर ली, तो उसके हर चैप्टर को टाइम लगा के और कर देना, वो आपको बहुत कुछ दे करके जाएगी और फिर कहोगे कि बहुत फायदा हुआ ऐसा करने से। तो ये जरूर करके देखना। ये बिल्कुल वो प्रैक्टिकल्स हैं जिनसे बच्चों के बहुत बहुत स्कोर बढ़े हैं। रीजनिंग में ये चीज कर सकते हो कि मुझे ये चैप्टर पूरा आता है, तो भाई आप इसके 50 क्वेश्चनों 50 मिनट लगा दो ना, बस 50 ही मिनट तो जाएंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा। मैथ्स में टोटली 14-15 चैप्टर हैं, 14-15 घंटे में पूरी बुक हो जाएगी। 1 घंटे का चैप्टर, 100 क्वेश्चन है तो 100 मिनट करके तो देखो। और जो फिर आपको ये लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन मैं कर तो लेता हूं, पर इस पर सोचना पड़ता है मुझे अभी। फिर अब जब आप उस क्वेश्चन को देखोगे, फिर आपको आगे समय नहीं लगेगा, क्योंकि अब आपने वो एक फ्लो में करके देखा, उसमें आपसे नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, उसके कारण पे जाओगे और फिर उसकी एक बार प्रैक्टिस और करोगे, वो अब आगे हो जाएगा। तो ये चीज है जो आपको औरों से अलग रखेंगी, ठीक है, क्योंकि आप पढ़ा हुआ नहीं पढ़ते, ये सबसे बड़ी गलती होती है और इसी वजह से सिलेक्शंस नहीं होते। जीएस में भी हम कई बार करते हैं कि पढ़ा हुआ हम नहीं पढ़ते। मैंने बोला कि 5 से 6 बार अगर जीएस का कोई चीज रिवीजन आपने की कि आज पहला दिन है ये पढ़ता हूं, दूसरा दिन तो पहले दिन का रिवीजन, तीसरा दिन तो पहले दोनों दिन का रिवीजन, चौथा दिन तो पहले 3 दिन का रिवीजन, तो जो पहला चैप्टर है वो 6 बार जब हो जाएगा